हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अक्टूबर माह का जो आपका मासिक जांच परीक्षा है उसके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 9th क्लास का सॉल्यूशन 40 मार्क्स का नए पैटर्न पे आधारित है। पहले ये 50 मार्क्स का था आपका सितंबर का, जिसके सारे सॉल्यूशंस मैंने बना दिए हैं। और जो एक दो सब्जेक्ट बचे हुए थे जिसमें आपका फिजिक्स था, इकोनॉमिक्स था, ये सब चीज़ें भी मैं अभी इन्हीं वीडियो के दौरान एक दो दिनों में डाल दूंगा, तो उनको भी आप आराम से तैयार करिए, आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। और जो आपके ये बोर्ड की तैयारी के लिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ें, समझें और तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। याद रहे, इस चैनल पे मैंने जितने भी आपके बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अभी पिछले एक माह के अंदर अंदर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 2021-22 के लिए जारी किए गए हैं, उनके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं। जिसमें आपका अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व किया है मैंने, ताकि आप लोगों को आसानी हो उनको पढ़ने में, समझने में। उसके अलावा आपकी जो मासिक जांच परीक्षा है सितंबर की, उनको भी सॉल्व किया गया है। पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर ध्यान से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, रुपेश फादर वाज एगरली वेटिंग फॉर हिज सन टू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो एग्ज़ाम का टाइम था रिज़ल्ट का, और उसके फादर जो है रुपेश का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब कि वो कब स्कूल से लौटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना था और इसके आंसर्स देने हैं। आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर्स ये मिल जाएंगे और मिल चुके होंगे। कुछ बच्चों को नहीं मिले होंगे, कुछ बच्चों को मिले होंगे। तो ये सब जो आपके क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये मिल चुके होंगे। कई लोग सॉल्व कर चुके होंगे, कई लोग सॉल्व करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आप लोग इनको आराम से समझ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया इस पैसेज से, वाई वॉज रुपेश फादर वेटिंग फॉर हिज सन टू गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो ही वॉज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ हिज सन। यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट डे था और वो वेटिंग फॉर हिज सन टू बी रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से किसके लिए था वो, कि ही वॉज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ हिज सन। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है पैसेज का। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई वॉज रुपेश विजिबली अपसेट। तो जो रुपेश है वो क्यों अपसेट है विजिबली, तो वो आपको बताना है। तो इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें विजिबली क्यों अपसेट है, क्योंकि उसका जो है रिज़ल्ट जो है, जानते हैं आप कि थोड़ा सा जो है ग्रेड उसका ख़राब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्ज़ाम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज फादर वर नॉट टू रीजन्स ऑफ रुपेश स्कोरिंग पुअर ग्रेड इन एग्ज़ाम। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज फादर वर नॉट द रीज़न, मतलब वो कौन से कारण जो नहीं हैं, उसके पिताजी के अनुसार वो कौन से कारण नहीं है जिसमें रुपेश स्कोरिंग पुअर ग्रेड इन एग्ज़ाम, कि वो उसने पुअर एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस किया है उसका वो कारण नहीं बताते हैं। वो क्या, ही प्लेड होल डे विद हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये उसका कारण जो है वो वर नोट द रीज़न। ठीक है, नोट लिखा है तो यहाँ पर ही प्लेड होल डे विद हिज फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है, व्हाट डज़ द रिएक्शन ऑफ रुपेश फादर टेल अबाउट हिम। तो रुपेश के फादर का रिएक्शन जो है उसके बारे में कैसा बताता है आपको, तो ही इज़ माइंडफुल ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ हिज सन एंड इज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट हिम। यानी कि वो उसके जो 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 उसका बेटा करता है उसकी सभी चीज़ों के लिए उसके पिताजी मतलब जिम्मेदार हैं और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और वो अपने बेटे की जो है ज़्यादा चिंता करते हैं, कंसर्न। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 5वें क्वेश्चन में, कंसर्न मतलब उनके, अबाउट हिम कंसर्न मतलब उसके लिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे, व्हाट डज़ द वर्ड रीबुकिंग इन द पैसेज मीन। तो रीबुकिंग जो है इसका मतलब क्या बताना है आपको, तो मतलब कि इसका मतलब है क्रोध से बात करना, बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है हिंदी में। तो ऐसा एक आप पैसेज में देखेंगे, टू स्पीक एंग्रीली, ये वर्ड मिलेगा, इसका भी मतलब होता है क्रोध से बात करना, क्रोधित होकर बात करना। इसके बाद आते हैं फिलअप्स में, बी पोर्शन जो है आपका, द अर्थ डैश अराउंड
द सन, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सर्वत्र सच्चाई है, पूरा मतलब पूरे जग में ये पता है कि अर्थ जो है ये फिक्स है, और इस अर्थ जो है आपका मूव करता है, और सन जो है उसके लिए फिक्स है, तो अर्थ जो है मूव करता है हमेशा। कोई बोलेगा ता, को किसी से पूछोगे तो ये ता वर्ड ही आएगा, करता है, क्योंकि वो नहीं बोलेगा घूमता है तो भी ता आएगा, घूमता है तो भी आएगा, और परिक्रमा करता है तो भी आएगा। ऐसे ता मतलब प्रेजेंट में चलता है, और प्रेजेंट में जब भी हम लगाते हैं तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है इट डैश नाउ। तो इट डैश नाउ, अब नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इज़ आ जाएगा, और साथ में रेनिंग मतलब अभी वर्षा हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। मिस्टर सिन्हा टीचिंग साइंस सिंस 2012। तो मिस्टर सिन्हा, सिंस की बात आ रही है, सिंस जब भी आता है, 4 आता है तो ठीक है, और सिंस, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 2012। अब 2012 में क्या हो जाएगा कि सिंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो है हैज़ बिन, क्योंकि वो 2012 से पढ़ा रहे हैं तो हैज़ बिन, ठीक है, टीचिंग, ये है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेहा एंड स्नेहा डैश इन सेम क्लास। तो नेहा और स्नेहा सेम क्लास में क्या करती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों हैं, ठीक है, और नेहा एंड स्नेहा है, और क्योंकि नेहा और स्नेहा, तो ये आर नहीं होगा, यहाँ पर स्टडीज़ आ जाएगा, स्टडी नहीं आएगा, फॉर्म नहीं सूट करेगा आपका, एस या ई एस लग जाएगा, क्योंकि ये 2 जने हैं, तो स्टडीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टडीज़ इन द सेम क्लासरूम, नेहा और स्नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। उसके बाद आते हैं 10 नंबर पे। माई पेरेंट्स डैश जस्ट फ्रॉम द मार्केट। तो मेरे पिता खालिस्तान जस्ट अभी मार्केट से, तो हैव रिटर्न। मेरे माता पिता, तो मेरे माता पिता है, तो 2 जने हो गए, तो हैव आता है, और जस्ट रिटर्न, क्योंकि फ्रॉम मार्केट आ रहा है तो रिटर्न हो रहे हैं वो, तो रिटर्निंग नहीं हो रहा है, रिटर्न आर, माई पेरेंट्स आर जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हैव रिटर्नड, यानी कि मेरे माता पिता अभी बाज़ार से आए हैं। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है आपका, वाई डिड औरंगजेब बी द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी बीन नहीं, बैन है, बैन, बैन मतलब होता है बंद करना। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी बंद क्यों किया था, तो आपको पता ही है कि उसको जो ये पुंगी का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो थोड़ा सा बेकार था, उसका बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड था, इसलिए उसने जो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैन द प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस बिकॉज इट्स साउंड वाज श्रिल एंड अनप्लीजेंट। श्रिल मतलब बेकार सा, अनप्लीजेंट मतलब असुहावना, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। अब जब यहाँ पर क्या है, द रेन ऑन द रूफ में से ये आया हुआ है। व्हाट डज पोएट लाइक टू डू मतलब वो कवि क्या करना चाहता था, रेन मतलब बारिश में। तो व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स टू लाई विद हिज हेड pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the sound of soft rain। वो क्या करना चाहता था, वो अपने कमरे में पिलो के साथ में आराम से लेटना चाहता था, और वो साउंड को जो है, उसकी आवाज़ को महसूस, बरसात की आवाज़ को महसूस करना चाहता था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या पूछा गया है, 13 है वाई वाज कीजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। तो उसके पता है कि उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए रूड थे। तो केजिया वाज लिटिल सेंसिटिव गर्ल, केजिया वाज इन अव ऑफ हर फादर एंड कंसिडर्ड हिज हैंड्स, necks and mouth to be hung. He was aggressive and always spoke loudly. He often scolded her. He never played with her. He was a figure to be feared. She stuttered while trying to speak to him. तो मतलब केजिया का ऐसा मतलब था कि उसका पूरा का पूरा जो वो एग्रेसिव थी, वो बहुत ज़्यादा केजिया से उसका पिताजी है ना, बहुत लाउडली बात करता था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करता था, वो उसके साथ नहीं खेलता था, और वो जो है वो एक पहचान थी डर की, मतलब उसको देखते ही डर लग जाता था, तो पहचान बन चुका था केजिया का, इसलिए वो डरती थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डज द बॉय गेट लॉस्ट, व्हाट हिज लास्ट विश।
तो यहाँ पर जो बॉय है वो पता ही है आपको कि वो फेयर यानी कि मेले में खो गया था। हिज लास्ट विश इज़ टू मीट हिज पेरेंट्स, और उसके बाद में जब वो खो गया तो उसको कोई भी खिलौना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग हो गया था। ठीक है, तो उसकी विश क्या थी लास्ट में, उसको खिलौने से भी मन नहीं लग रहा था, वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। तो टू मीट, लास्ट विश इज़ टू मीट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से, परिवार से मिलना चाहता था। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट एक्सपेक्ट टू आंसर 35 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आ गया आपका, वाई वाज मैगी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, वाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। ठीक है, तो यहाँ पर मैगी जो है वो बैड इन जियोग्राफी क्यों थी, और जियोग्राफी में वो मतलब बेकार क्यों थी, और व्हाट डिड कंट्री इंस्पेक्टर ने उसको के सहायता के लिए क्या किया। तो मैगी हैड बीन डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनरीज। तो मैकेनिकल टीचर जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस को दिखा देते थे। द कंट्री इंस्पेक्टर एडजस्टेड इस स्पीड अपॉन द एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि इसने क्या करा, कंट्री मैन जो इंस्पेक्टर था इसने उसकी स्पीड को क्या करा कि एवरेज कर दिया, और वो भी कितना कि जो 10वीं का बच्चा पढ़ सके उसके लेवल का, और उसका जो लेवल था उसका पढ़ाने का वो 10वीं के लेवल से ज़्यादा था, तो उसने कम कर दिया। दस द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल्ड अप्रोप्रिएटली, द कंट्री मैन इंस्पेक्टर एश्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मैगीज प्रोसेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर उसने इंश्योर किया कि हाँ अब जो मैंने किया है इससे अब उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पे। डू यू थिंक द पोएट हैज़ टेकन द राइट डिसीजन ऑफ चूजिंग द अदर पाथ, वाई एंड वाई नॉट। तो अगर आपको बताना है हाँ तो वाई मतलब क्यों, और नहीं बताओगे कि क्यों नहीं तो उसका बताना है नो। तो आपको कहानी में से जो भी चीज़ याद है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर द पोएट मेड द राइट चॉइस और नॉट, मतलब ये कहना मुश्किल है कि उसने जो किया वो जो है सही होगा या गलत, ये बता पाना मुश्किल है। ही हिमसेल्फ कुडंट रीच टू एनी सच कंक्लूजन, वो खुद ही अपने ऐसी किसी स्थिति में नहीं पहुंच पाया। इट इज़ पॉसिबल दैट ही में रिपेंट फॉर मेकिंग सच ए चॉइस। ठीक है, ही अवॉइडेड द पॉपुलर एंड ऑफ बीटन पाथ ऑफ लाइफ, उसने अपने जो पॉपुलर था मतलब प्रचलित था उस रास्ते को अपनाने से मना कर दिया। ही डेयर टू चूज़ द पाथ विच वाज लेस फ्रीक्वेंट यूज्ड बाय द अदर पीपल, उसने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत ही कम लोग चल सकते थे। दिस बोल्ड डिसीजन माइट ब्रिंग ऑल द डिफरेंस इन द लाइफ, और यही उसका निर्णय जो है उसकी पूरी ज़िंदगी में क्या लेके आ गया, एक चेंज लेके आ गया, एक बदलाव लेके आ गया। 17वां क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। तो ग्रैंड फादर सीज टोटो टाइड अप इन ए फीलिंग टच, या फिर यहाँ पे थॉट बोल सकते हैं, फीडिंग थॉट, फीडिंग थॉट, यानी कि ग्रैंड फादर सीज टोटो टाइड अप ए फीडिंग थॉट, उसने टोटो को देखा ये सब करते हुए। इट लुक्स फीबल एंड इल, वो मतलब वो चाहता था कि उसको खाने को कुछ मिले और वो बीमार सा लग रहा था। तो द ग्रैंड फादर गेट्स एम्पैथिक टुवर्ड्स टोटो, और वो ग्रैंड फादर उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति पूर्वक जो है हो गया, और बाइस हिम फॉर ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़, और उसने टोंगा ड्राइवर से उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया। दिस वे टोटो कम्स टू द ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, तो ये टोटो जो है इस तरह से उसके जू में आया। वाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स। ठीक है, इसके बाद में ये क्वालिटीज़ हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा कि हमें विंड से अगर हमें फ्रेंडली दोस्ती करनी है तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स। ठीक है, अच्छे और लचीले अच्छे डोर से। और उसके बाद में वी शुड ऑल्सो मेक आवर सेल्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, हमें अपने मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना होगा। फर्म्स बॉडीज़ एंड हैविंग सीड फास्ट हर्ट्स, और सहन करने वाला जो है हमारे पास जो है आराम से, वो उस टाइप का दिल भी होना चाहिए। सीड फास्ट मतलब जल्दी से परिवर्तित होने वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 19 नंबर।
हाउ डज कीजिया बीइंग टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डज कीजिया बीइंग टू सी हर फादर, वो अपने पिता को जो है एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, मतलब वो अपने पिता को इस रूप में देखती है कि उसके पिता को कुछ क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए। ठीक है, आते हैं इसके आंसर पे। तो वन नाइट कीजिया हैड ए नाइट मेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड, सी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वो डर से रोने लग गई जब उसने डरावना सपना देखा। वेन सी वोक अप द सी साउंड हर फादर बिसाइड हर बेड, तो उस साउंड नहीं फाउंड, सी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड, मतलब उसने अपने पिताजी को अपने बिस्तर के पास देखा विद ए कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। ही आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर वॉज, व्हेन ही केम टू नो अबाउट द नाइटमेयर ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन द आर्म्स। ठीक है, जब उसको सपने का याद आया तो उसने जैसे ही कैंडल को क्या है बंद किया और उसको बेंड कर दिया, और उसने अब उसको चाइल्ड को जो है अपनी बाहों में पकड़ लिया। ही क्राइज हर टू द बिग बेडरूम, और वो क्राई करने लगी अपने बिग बेडरूम में, और उसके बाद में ही लेड हर ऑन द बेड एंड पुल्ड द कवर्स अप अराउंड हर, और उसने क्या है उस बच्ची को जो है उस पर लिटाया, कवर किया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बाद में उसके पास में लेट गया। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम स्टिल हाफ स्लीप सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और थोड़ी देर बाद में वो उसके पास में जो आ गई। स्ट्रगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने क्या सॉरी स्ट्रगल नहीं है संगल्ड स्नगल्ड बोल सकते हैं, स्नगल्ड, उसने अपने आर्म के अंदर जो है उसको भुजाओं के अंदर रख लिया। एंड ही हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने उसके जो शर्ट को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया। नाउ सी फेल्ट कंफर्टेबल, अब वो उसको अच्छा लगा। इस तरह से ये आंसर आपको लिखना था। ही हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग एंड गेट देम वार्म, और अपने पैरों को रगड़ करके वो गर्म कर ले, इस तरह से उसका आदेश दिया। इस तरह से ये पूरा का पूरा आंसर लिखना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द मिसचीफ ऑफ टोटो इन योर ओवन वर्ड्स, तो आपको अपने वर्ड्स में जो है उसकी मिसचीफ जो है टोटो की वो आपको बतानी है। तो हमने यहाँ पे जो है मिसचीफ्स उसके लिख दिए हैं पॉइंट वाइज। तो ही डैमेज द वॉल व्हेन ही रेंच्ड आउट द पैग ही वाज ट्राइड टू डू, अब उसने वो बाल भी तोड़ दी थी। और टोर द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर टू श्रेड्स, और उसने जो है उसके ब्लेजर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। और डिड नॉट अलाउ अदर पेट्स टू कम अदर पेट्स टू स्लीप एट नाइट, तो रात को सोने नहीं देता था दूसरे जानवरों को। तो इस तरह से इसकी हमें पॉइंट वाइज जो है मिसचीफ्स यानी कि जो है इसकी गलतियाँ, एक तरह से परेशानियाँ, बदमाशियाँ जो है हमें बतानी थी, शरारतें बतानी थी। तो इस तरह से बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा हर चीज़ इसको लिखना है आपको, सब कुछ समझ समझ के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ना। अब आपका नेक्स्ट जो पेपर है उसको डाल दूंगा, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। और आपका जो है अर्धवार्षिक का परीक्षा का वीडियो भी मैंने बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि आपके अर्धवार्षिक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, जो कि आपका अर्धवार्षिक का सिलेबस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और सभी वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ से ज़रूर आप देखें, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स और सारे के सारे सॉल्यूशंस। हैव ए गुड डे।